बड़े लक्ष्य हासिल करने हैं तो लोगों की नकारात्मक बातों पर कभी ध्यान मत देना, खुद पर विश्वास रखकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना। जुनून और हौसले को कभी गिरने मत देना, क्योंकि जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते, और मजबूत हौसला आपसे वो करवाने की क्षमता रखता है जो आप अब तक कर नहीं पा रहे थे। माँ बाप चलना सिखा देते हैं और किताबें मंजिल का चुनाव करना, मगर संभलना तो सिर्फ जीवन की ठोकरें ही सिखाती हैं। अध्यात्म कहता है कि सकारात्मक मन कभी पुरानी बुरी यादों की तरफ नहीं जाता, वर्तमान में रहकर भविष्य में झांकता है, और नकारात्मक मन उन पुरानी यादों को पकड़ पकड़ कर लाता है जो इंसान को दुखी और निराश करती है। निराशाओं से इंसान तब घिरता है जब वो अक्सर बीते उन पलों को याद करता है जो अच्छे नहीं थे, जिन पलों ने दिल और उम्मीदें टूटी हो। निराश मन बार बार उन्हीं पर विचार करता है। बुरा व्यक्ति कितना भी मीठा क्यों ना हो, एक दिन वो आपके लिए बीमारी बन जाएगा, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा क्यों ना हो, उसकी बातें आपके जीवन में हमेशा एक औषधि का काम करेगी। जीवन में त्याग बहुत जरूरी है, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। बिना त्याग के जीवन जीना या सुखी रहना असंभव है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए भी एक बार नाक से सांस लेते हैं तो दूसरी बार छोड़ते भी हैं। जीवन को लंबा नहीं बड़ा जियो, और इसके लिए आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। जीवन की मुश्किलों से घबराएं नहीं, बस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहे। संघर्ष के समय कोई नजदीक नहीं आता, और सफलता के समय किसी को बुलाना नहीं पड़ता। मनुष्य में बुराई बताना आम लोगों की पहचान है, और बुराई में अच्छाई को खोजना खास लोगों की पहचान है। वक्त हर तरह की परिस्थितियों को बदल देता है, पर बदलाव आपके लिए अच्छा होगा या बुरा, ये आपके कर्मों पर निर्भर होगा। इतना आसान नहीं है इंसान का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए। अपनों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी होती है, काम करते वक्त सोचना सतर्कता होती है, और काम करने के बाद सोचना मूर्खता। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो मुंह पर नहीं सीधा रूह पर जाकर लगता है। माफी देना सामने वाली की उदारता का परिचय है। माफी में बहुत ताकत है, क्योंकि कई बार माफ कर देना ही जुर्म करने वाले के लिए सबसे बड़ी सजा बन जाती है। एक माफी बड़े से बड़े अहंकारी के अहंकार का नाश कर देती है। माफी सिर्फ वही दे सकता है जो सिर्फ अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान तो सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है, पर एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो किस्मत के कैलेंडर को ही बदल देती है। वक्त हर किसी का आता है, इसलिए मेहनत सब्र के साथ करें, जल्दबाजी के साथ नहीं। सब्र के साथ की गई मेहनत ही उम्मीदों से बेहतर परिणाम लेकर आती है। गुस्सा अकेला आता है, मगर हमसे हमारी अच्छाइयाँ ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, मगर सारी अच्छाइयाँ देकर जाता है। मोतियों की तो आदत है बिखर जाने की, ये तो बस धागे की जिद है सबको पिरोकर रखने की। आप भी परिवार में एक ऐसे धागे की भूमिका निभाओ जिसमें सभी मोतियों की तरह एक साथ जुड़े रहे। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह, हाँ यादें खड़ी रह जाती है वहीं रुके रास्तों की तरह। अभिमान तब होता है जब आपको लगता है कि आपने कुछ किया, और सम्मान तब मिलता है जब लोगों को लगता है कि आपने कुछ किया। जिंदगी में जब भी खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो किसी को कानो कान खबर मत होने देना, क्योंकि ये वो जमाना है जहां लोग टूटे हुए घरों की ईंट तक उठा ले जाते हैं। कल एक भूखे को भोजन खिलाया वो करोड़ों की दुआएं दे गया। पता ही नहीं चला कि गरीब मैं था या वो। बंधी है हाथ में सभी के घड़ियां, मगर पकड़ में एक लम्हा भी नहीं। कितने चालाक है मेरे अपने भी, तोहफे में घड़ी तो दी मगर वक्त कभी नहीं दिया। दुआ दिल से मांगी जाती है जुबान से नहीं। दुआ कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी जुबान नहीं होती। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर मर जाए तो खेल खत्म समझो। इंसान तारों को तब देखता है
जब जमीन पर कुछ खो गया हो, कुछ ऐसे ही हो गए हैं इस दौर के रिश्ते भी। गर आवाज तुम ना दो तो बोलते वो भी नहीं। एक महफिल में जब तारीफें कर रहा था किसी शख्स की, तो सभी मौन थे। जरा सी बुराई करनी क्या शुरू की, गूंगे भी बोल उठे। यह वो दौर है जनाब जहाँ माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तो इंसान इंसान से जलता है। जिंदगी में कभी खुद को किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि जब ऐसे साथ छूटते हैं तो इंसान बिखर जाता है और अपनी बात की तमाम जिंदगी को दुख और गम के अंधेरे में धकेल देता है। ईश्वर ने जो जिंदगी दी है उस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं। ये बात मत भूलो कि तुम अपनी जिंदगी से ना जाने कितने लोगों की उम्मीद बन सकते हो, उन्हें खुशियाँ दे सकते हो। बस एक बार उन लोगों के लिए जी कर तो देखो जिन्हें वाकई तुम्हारी जरूरत है। किसी ने पूछा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता क्या है। मैंने कहा जो रूठ जाने पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट से मान जाए, वही रिश्ता सबसे खूबसूरत। बचपन जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल होते हैं। ना दुनियादारी ना कल की कोई चिंता, बस अपनी ही धुन में हर पल को मजे से जीना। दोस्तों, अगर आप जीवन में आने वाली छोटी बड़ी परेशानियों से हर बार चिंतित रहते हो, सोच सोच कर दुखी होते रहते हो, तो 5 मिनट ये पोस्ट आपके लिए वरदान सिद्ध होने वाली है। एक जमाने में एक जादूगर हुआ जो बड़े ही सकारात्मक विचारों का व्यक्ति था। उसका जीवन को जीने का नजरिया ही बड़ा अद्भुत था। जिंदगी में कितने भी बड़े से बड़ी दुख परेशानियां आए, जादूगर के मन पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता था। जादूगर के किस्से दूर दूर तक फैलने लगे। जादूगर के जादूगरी का किस्सा जब उस राज्य के राजा तक पहुंचा, तो राजा ने जादूगर को बुलवाया और बोला कि ए जादूगर, कोई ऐसा जादू दिखाओ जो आज तक ना दिखाया हो। जादूगर मन ही मन सोचने लगा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है। राजा साहब गर मेरे जादू से खुश हुए तो बहुत बड़ा इनाम देंगे। अब कौन सा जादू दिखाएं? सब जादू तो दिखा दिए, कोई बेहतरीन जादू दिखाना पड़ेगा। तो जादूगर ने वहाँ मौजूद सभी के सर से पगड़ी गायब कर दी। सिर्फ यही नहीं, राजा का मुकुट भी गायब कर दिया। अब मुकुट तो राजा की शान होती है। राजा ने इसे अपनी तौहीन समझा। क्रोधवश राजा ने अपने मंत्री को बोला कि इस जादूगर को कारागार में डाल दिया जाए और आज से 7 दिन बाद इसे फांसी दे दी जाए। जादूगर को कारागार में डाल दिया गया। इतनी बड़ी सजा का ऐलान हुआ, लेकिन जादूगर के चेहरे पर जरा सी भी उदासी तक नहीं। पत्नी तक ये खबर पहुंची। रोते रोते जादूगर की पत्नी जादूगर को मिलने आई। जादूगर के चेहरे पर मुस्कुराहट को देखकर पत्नी हैरानी भरे भाव से बोली, अरे ये क्या, तुम हंस रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? मानसिक संतुलन तो ठीक है आपका? 7 दिन बाद तुम्हें फांसी दे दी जाएगी और तुम हंस रहे हो? जादूगर बोला, हंसू नहीं तो और क्या करूं? जो होना है वो 7 दिन बाद होगा, तो उसके बारे अभी से सोच सोच कर अपने वर्तमान समय को क्यों बर्बाद करूं? मैं नहीं सोचता कि भविष्य में क्या होगा और कल किसने देखा करूं। जो होना है वो 7 दिन बाद होगा, तो उसके बारे अभी से सोच सोच कर अपने वर्तमान समय को क्यों बर्बाद करूं? मैं नहीं सोचता कि भविष्य में क्या होगा और कल किसने देखा। पत्नी बोली, आप पागल हो चुके हो। मौत सर पर मंडरा रही है और तुम पागलों जैसी बातें किए जा रहे हो। अरे राजा से अपनी जिंदगी की भीख मांगो। जादूगर बोला, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने गलती की है। राजा को समझना चाहिए था, लेकिन राजा ने अपने व्यक्तिगत क्रोध में आकर मुझे ये सजा सुना दी। पत्नी बोली, अरे अपने लिए ना सही, कम से कम हमारे बच्चों के लिए। जादूगर हंसते हुए बोला, अरे रोती क्यों हो? ठीक है, मैं कोई उपाय निकाल लूंगा। अब तुम यहाँ से जाओ। इधर समय बीतता गया और आखिरकार जादूगर को फांसी देने का दिन आ ही गया। राजा को घोड़े पर अपनी तरफ आता देख अचानक जादूगर के दिमाग में घोड़े को लेकर एक तरकीब आई। अब राजा जैसे ही जादूगर के पास पहुंचा, तो राजा ने देखा कि जादूगर बहुत उदास खड़ा है, रो रहा है। राजा बोला, अरे ये क्या, तुम रो रहे हो? फांसी से पहले 6 दिन तो तुमने बड़ी हंसी खुशी गुजारे थे, तो आज कैसे तुम्हारे आंसू फूट फूट कर निकल रहे? अब तक डर नहीं लगा और अब मौत से घबरा रहे हो, मरने से डर रहे हो?
जादूगर आंसू पोंछते हुए बोला, नहीं महाराज, मैं मरने से नहीं डर रहा, एक बहुत बड़े अफसोस की वजह से रो रहा हूँ। राजा बोला, अफसोस? कैसा अफसोस? जादूगर बोला, महाराज, मैं बहुत समय से हवा में उड़ने वाला घोड़ा बना सकूं, ऐसा जादू सीख रहा था। वो जादू आधा सीख चुका था, लेकिन अफसोस कि वो जादू अब अपने साथ लेकर मरूंगा। यह सुन राजा सोचने लगा कि ये तो बहुत काम का जादू सिद्ध हो सकता है मेरे लिए। उड़ने वाले घोड़े का उपयोग मैं युद्ध में कर सकता हूँ और हर युद्ध को आसानी से जीत सकता हूँ। राजा बहुत उत्सुकता से बोला, अच्छा, क्या तुम पूरे विश्वास से कह रहे हो? जादूगर बोला, हाँ महाराज, मैं 1 साल में इस जादू को पूरी तरह सीख जाऊंगा और उड़ने वाला घोड़ा बना लूंगा। राजा बोले, चलो ठीक है, हम तुम्हें 1 साल का वक्त देते हैं। अगर सचमुच तुमने अपने जादू से उड़ने वाला घोड़ा बना दिया तो हम तुम्हें सजा से मुक्त कर देंगे, और अगर नहीं कर पाए तो उसी ही दिन तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब जादूगर मन ही मन बहुत खुश हुआ और वहाँ से अपने घर की तरफ चला गया। इधर घर पर जादूगर के मरने का मातम मनाया जा रहा था। सभी रिश्तेदार घर पर मौजूद थे, सब रो रहे थे। इतने में जादूगर जब घर पहुंचा तो सब हक्के बक्के रह गए। जादूगर ने बोला, मेरी सजा राजा साहब ने माफ कर दी, अब आप सब लोग अपने अपने घर प्रस्थान करें। सभी लोग चले गए। इधर जादूगर की पत्नी बहुत उत्सुकता से पूछी कि ये चमत्कार कैसे हुआ। जादूगर ने बताया कि मैं राजा जी से ये वादा करके आया हूँ कि 1 साल में अपने जादू से उड़ने वाला घोड़ा बना दूंगा। पत्नी माथा पीटते हुए बोली कि अरे हे भगवान, क्या होगा इस आदमी का, ये क्या वादा कर आए हो? हम लोग उड़ने वाला घोड़ा नहीं बना सकते। जादूगर फिर से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ जानता हूँ कि हम उड़ने वाला घोड़ा नहीं बना सकते, लेकिन उससे क्या, मुझे तो 1 साल की मोहलत और मिल गई। अब मजे से लाइफ को एंजॉय करूँगा 1 साल तक और अपने परिवार का पेट पाल सकूंगा, ख्याल रख सकूंगा। हाँ, अरे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं, इस बारे सोचकर मैं अपना वर्तमान समय बर्बाद नहीं कर सकता। और रही बात मरने की, तो एक दिन तो सबको जाना है। जीवन मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। 1 साल बाद पति नहीं रहेंगे, आगे क्या होगा ये सोचकर पत्नी हर वक्त चिंतित रहती। 6 महीने बाद किसी वजह से राजा की मौत हो जाती है। अब कौन सा राजा, कौन सी फांसी, सब खत्म हो जाता है। पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं। पत्नी मन ही मन बोली कि ये क्या, मेरे मन में कितने उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। इतने दिन में फालतू में इतना परेशान रही, जबकि सब ठीक हो गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं था। पत्नी समझ गई कि सबसे बड़ा जादूगर तो हमारा मन होता है। यानी जादूगर की हर बात सही निकली कि लाइफ में क्या होगा क्या नहीं, अच्छा होगा या बुरा, कुछ पता नहीं, लेकिन हमारी सोच, मानसिकता ये 1 सेकंड में डिसाइड कर देती है कि हम आने वाले पलों में खुश रहेंगे या दुखी। उम्मीद करता हूँ आप आज बहुत कुछ सीखे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। जी हाँ दोस्तों, फालतू के चक्रों में पड़कर ना जाने कैसी कैसी परेशानियाँ पाल रखी है लोगों ने अपनी जिंदगी में। किसी भी पल जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, ये जानते हुए भी धरती के 90% इंसान छोटी बड़ी समस्याओं के बारे में बार बार चिंता करके अपनी लाइफ के उन हजारों पलों को बर्बाद कर देते हैं, जिनको वो आनंदमयी तरीके से जी सकते थे। असल में दुख परेशानियों की वजह जीवन में आने वाली तकलीफें नहीं, अपितु हमारे विचार होते हैं। जिंदगी में दुख परेशानियां आती जाती रहेंगी, लेकिन इन परेशानियों को अपने मन पर हावी मत होने दो। यदि आप हर वक्त जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से जीना शुरू करेंगे तो जीवन की कोई भी परेशानी आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। यदि जीवन के हर पल का आनंद उठाना चाहते हो तो अभी से जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखना और जीना शुरू कर दो।